बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सादिया और आपको वेलकम करती हूँ हूरमान बुटीक में। हमारा सिलाई कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह एंड होने को है। पूरे सिलाई कोर्स में मेरी यही कोशिश रही है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से कटिंग करना सब कुछ आ जाए, क्योंकि सब लोगों को, सब बहनों को कटिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती थी। तो इसलिए आज भी मैं कटिंग की ही एक वीडियो लेकर आई हूँ। ऑल ओवर कपड़ा आपको पता है आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, 3 पीस के साथ भी आ रहा है, 2 पीस में भी आ रहा है। तो ऑल ओवर का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है और ये कपड़ा जो सारा है वो एक साथ ही आपको दिया जाता है और फिर आपको इसमें शर्ट और शलवार जो है उसका कपड़ा अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आज इसकी वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हम लोग इस कपड़े में से कैसे शर्ट को और ट्राउज़र को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये टोटल जो कपड़ा होता है 5 मीटर का होता है। तो इसमें से हमें सबसे पहले शर्ट को निकालना होता है। तो शर्ट के लिए सबसे पहले आपने चौड़ाई का साइज़ ले लेना होता है। तो जितनी भी आपकी चौड़ाई हो उससे 2 इंच आपने एक्स्ट्रा रख लेनी है, ठीक है। चौड़ाई का आपने दामन का साइज़ ले लीजिए शर्ट का, और जितनी भी आपकी चौड़ाई आ रही है उससे सिर्फ 2 इंच आपने एक्स्ट्रा रख लेना है और वहाँ पे मार्क कर लीजिए। और उसके बाद आपने इस कपड़े को थोड़ा सा कट लगाना है सीज़र से और उसके बाद आपने इस कपड़े को फाड़ लेना है। लॉन और जो सूती कपड़े होते हैं, कॉटन वगैरह होती है, उनको इजीली फाड़ लिया जाता है। अगर आपका कपड़ा ऐसा है, रेशमी है, नहीं फट रहा और आपको डर लग रहा है कि फाड़ने से मुश्किल होगी, तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं कि उसका धागा खींच सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि ये जिस तरह आपको मैं चौड़ाई लेके बता रही हूँ कि आप चौड़ाई लेते जाएं, पूरी लंबाई जितनी आपकी आ रही है चौड़ाई पे साइज़ करते जाएं और फिर उसको आप सीज़र से काट लें, ठीक है। 2 तरीके मैंने समझा दिए हैं अगर आप फाड़ने से डर रही हैं तो लेकिन फाड़ने वाला तरीका बहुत ही बेस्ट रहता है लॉन और कॉटन के लिए, क्योंकि कपड़ा बिल्कुल सीधा उतर जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए, कपड़ा मैंने सारा नहीं फाड़ा अभी। पहले मैं लेंथ ले लूँगी इसकी। जितनी भी आपकी शर्ट हो उससे 2 इंच आपने एक्स्ट्रा लेंथ रख लेनी है, ठीक है। तैयार से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ ले लें और उसके बाद आपने साइज़ कर लेना है जो कपड़ा हमने फाड़ा हुआ है। अभी मैंने सारा नहीं फाड़ा, फ्रंट की हम पहले ले लेंगे या बैक कर लें, मतलब एक साइड की हमने लेंथ ले लेनी है और उसका साइज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 39 मेरी तैयार शर्ट थी, तो 41 मैंने इसको रखना है। तो 41 तक मैं अभी साइज़ लेकर जा रही हूँ। तो जहाँ पे 41 आ रहा है ये देखिए, अब यहाँ पे 41 आ रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि यहाँ तक आप कपड़े को सेट करके रखें और फ्रंट को अलग कर लें, ठीक है। एक साइड आप अलग कर लें, फिर दूसरे का साइज़ ले लें। अगर वो तरीका नहीं करना चाह रही तो ये वाला भी आप कर सकती हैं जो मैं कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ, या निशान लगा लीजिए या सीज़र से कट लगा लीजिए। उसके बाद आपने दूसरी साइड का भी कपड़ा फाड़ते जाना है जब तक जो हमने एक साइड का साइज़ लिया हुआ है उसके बराबर नहीं आ जाता। देखें, एक साइड मैंने आपके सामने रखी हुई है, दूसरे को अलग कर रही हूँ। अब ये देखिए, चेक करते जाएं साथ साथ के साइज़ कब तक पूरा आएगा। जहाँ तक पूरा आ रहा है वहाँ तक सिर्फ आपने कपड़े को फाड़ना है, ज़्यादा नहीं फाड़ना, क्योंकि उस जो दूसरा कपड़ा बचेगा उसमें से हमने अभी ट्राउज़र को भी निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए, वहाँ तक मैंने कपड़ा फाड़ा है जहाँ तक फ्रंट और बैक की लेंथ आ रही थी। अब यहाँ पे आपने कपड़े को सेट करके रख लेना है, सीधा करें और उसको सेट करें और उसके बाद तीनों जगहों से आप लेंथ ले लें कि हमारी जो लेंथ हमने जितनी रखनी थी वो पूरी आ रही है कि नहीं आ रही। आ रही है तो ठीक है, काट लें, नहीं आ रही तो थोड़ा सा कपड़ा और बढ़ा लें, ठीक है। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, फ्रंट और बैक को उतार लेंगे। ये सेपरेट हमने कर ली है शर्ट को। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो बंद साइड थी उसको भी हमने कटिंग कर लेना है ताकि फ्रंट बैक जो है वो सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है कि दरमियान से आपने तह लगानी है और दोनों जो आपके फ्रंट बैक हैं उनको तह लगा के रख लें साइड पे, ठीक है। कटिंग मैं आपको एंड पे बताती हूँ इसकी, बहुत ही आसान आज तरीके से कटिंग बताऊँगी। बहुत ही डिफरेंट वाला तरीका आज लेकर आई हूँ। और ये देखिए, जो साइड से कपड़ा उतरा है
जो शर्ट हमने अभी काट के रखी है उसके साइड से जो कपड़ा होता है कपड़ा उतरा है उसी के हम स्लीव तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए जो मैक्सिमम हमारा साइज़ होता है बाजू का 21 से 22 तक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 22 इंच तक की लंबाई होती है। तो ये हमारा पूरे का पूरा साइज़ आ रहा है। आप चाहें कम रखना चाहें तो इसी में से आप कर लें कम। अगर कपड़ा ही कम आ रहा है तो आप इसमें जोड़ वगैरह डाल के या कुछ डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, लेकिन ये कपड़ा अक्सर पूरा हो जाता है अगर 39 तक आपकी शर्ट की लेंथ आ रही है। तो मतलब बाजू का भी हमने अलग कर लिया है, शर्ट का भी अलग हो चुका है कपड़ा। अब हमारे पास जो पीछे बच चुका है ये हम ट्राउज़र के लिए काट लेंगे। ठीक है, अब देखें ट्राउज़र की आपने इस तरह से तय लगानी होती है जिस तरह मैंने लगा के रखी हुई है। दरमियान से आप तय लगा लीजिए एक साइड से और फिर उसके बाद एक दूसरे के ऊपर कपड़े को फ़ोल्ड करके रखिए। शलवार काटनी है, ट्राउज़र काटना है, कैप्री, कुछ भी आप काट रही हैं यही तरीका होगा उसके लिए भी। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके रखा है कपड़े को। अब साइज़ मैं कर रही हूँ जितना हमारा साइज़ है ट्राउज़र का पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको दिखाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि 39 to 40 इतना ही साइज़ होता है। आम तौर पे जो हमारी शलवारें होती हैं उनका इतना ही तकरीबन साइज़ होता है। तो ये हमारा पूरा आ रहा है आराम से, बल्कि कपड़ा इसमें से बच भी जाएगा। तो ये रहा जी हमारा ट्राउज़र का भी कपड़ा अलग हो चुका है। अब इसका साइज़ आप करने का अगर कहेंगी तो वो मैं बता चुकी हूँ बहुत सारी पिछली वीडियोस में, वो आप लोग प्लीज़ देखिए और समझिए। 2-3 दफ़ा मैं आपको कटिंग करना बता चुकी हूँ, शलवारों की, ट्राउज़र की, कैप्री और डिज़ाइनिंग वाली शलवारों की भी, हर तरह से। तो आप पिछले जहाँ से कोर्स स्टार्ट हुआ है वो सारी वीडियोस देखें, उनमें ये सब बताया हुआ है। तो आज मैं आपको सिर्फ शर्ट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। तो कमीज़ के ऊपर कमीज़ रख के भी मैंने आपको तरीका समझाया हुआ है और उसके बाद मैंने इंचेस वाला भी समझाया हुआ है। तो आज एक और तरीके से समझाऊंगी। तो ये देखिए आपने जिस तरह से तय लगानी है, फ़ोल्ड करके इस तरह से रखना है। पहले फ्रंट को रख लीजिए, फिर बैक को रख लीजिए इस तरह से। और जो ओपन साइड है आपकी, जो आपका लेफ़्ट हैंड है उस साइड की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह से आपने सेट करके रख लेना है शर्ट को। ये वाला तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। जिन बहनों को नहीं समझ आ रही थी आज इंशाल्लाह वो भी समझ जाएंगी, क्योंकि आप लोगों की आसानी के लिए ये वाला तरीका मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि बहुत से तरीक़ों से आगे समझा चुकी हैं, लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं कि उनको अभी तक भी समझ नहीं आई शर्ट की कटिंग की। तो आज ये वाला तरीका देखिए, इंशाल्लाह आपको यकीनन ज़रूर समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले तीरे का हमने साइज़ लेना है। तो तीरे को देखिए मैंने किस तरह से फ़ोल्ड किया है। जितना भी आपका तीरा आ रहा है वहाँ पे पहले मार्क कर लीजिए, फिर उससे ½ इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है। ½ इंच हमारा सिलाइयों में जाएगा। ठीक है, तो तीरे का हमने निशान लगा लिया है। हाँ जी, तो अब हम आ जाएंगे चेस्ट की तरफ। तो चेस्ट का हमारा यहाँ से साइज़ होता है, देखिए जहाँ से मैं ले रही हूँ, और हमेशा बैक साइड की तरफ ही करके साइज़ लिया करें, वहाँ से सही साइज़ आ जाता है। आगे गला वगैरह बना होता है तो सही समझ नहीं आती। अब यहाँ पे ये देखिए चेस्ट को भी मैंने इसी तरह से पकड़ा है, उसको सही तरह से थोड़ा सख्ती से पकड़ के फिर उसका सेंटर ले लें और फिर उसको फ़ोल्ड करें और फिर उसका भी साइज़ ले लें। यहाँ चेस्ट का जितना साइज़ है वो पूरा पूरा ही आएगा, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं रखना आपने। अब यहाँ पे ये देखिए जो बाजू का है वो हमने इस तरह से साइज़ लेना है, ऊपर से ½ इंच आपने छोड़ देना है सिलाई के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे करके बाजू को रख लीजिए और जहाँ पे हमने चेस्ट का निशान लगाया है उसके पास तक ले जाइए और इस शर्ट को सीधा करके रखिए जो साइज़ वाली है, ताकि आपको सही से पता चले बाजू का साइज़ कहाँ तक आ रहा है। उसके बाद जहाँ तक आ रहे हैं वहाँ तक आप इसकी गोलाई कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से। अगर इसकी समझ नहीं आई तो मैं आपको दूसरा तरीका समझा देती हूँ। अब ये देखिए ये जो बाजू हैं ये देखिए इस तरह से। अब जहाँ तक हमारा बाजू का साइज़ आ रहा है वहीं तक आप लंबाई लीजिए। ऊपर से सिर्फ ½ इंच आपने सिलाई वाला निकाल देना है और जहाँ तक आपकी लंबाई आ रही है उसको इस तरह से रखिए। ये देखें यहाँ तक हमारी लंबाई आ रही है, इसको हम ऊपर से इस तरह से रखेंगे, ½ इंच ऊपर से निकाल के जहाँ तक लंबाई आ रही है वहाँ तक आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखें, और फिर आप गुलाई कर लीजिए उसकी।
और फिर उसके बाद आपने इस तरह बाजू के ऊपर रख के साइज़ भी कर लेना है कि हमारा साइज़ ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि आपको पता चल सके साइज़ में अगर कोई फ़र्क है तो आप वो ठीक कर लें। अब यहाँ पे हम चौकों की तरफ आ जाएंगे। तो चौक के लिए हमने नीचे से पहले 1 इंच निकाल देना है जो हमारा फोल्डिंग में आएगा। उसके बाद आप चौक को ऊपर रख लीजिए और जितना ऊपर तक साइज़ आ रहा है वहाँ तक आप मार्क कर लीजिए और 1 इंच की लंबाई में निशान लगाइए जो कपड़ा हमने मोड़ना है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने चौक और जो ऊपर चेस्ट का साइज़ है उसके बीच में जो आ रहा है सेंटर, वहाँ पे हमने फ़िटिंग के लिए साइज़ रखना है। तो यहाँ से देखिए फ़िटिंग का इस तरह से साइज़ ले लीजिए। चेस्ट और चौक के दरमियान में जो आ रहा है सेंटर वो हमारा फ़िटिंग है। अब ये देखिए फ़िटिंग को मैंने दोनों तरफ से इस तरह से पकड़ लिया है। अब इसको डबल करूँगी, ये देखें इस तरह से थोड़ा खींच के रखें कपड़े को और उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह से रख लें और निशान लगा लीजिए। फ़िटिंग का भी सेम वही साइज़ आएगा, इसमें भी कोई आपने एक्स्ट्रा नहीं रखना। सारे निशानों को यहाँ पे मैच कर लीजिए। और अगर आपने प्लेटें डालनी हैं, ये आपको प्लेटों वाला बाद में बताऊँगी, लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ कि उसके लिए आपने जो फ़िटिंग है उसको आपने थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना होता है, हाफ इंच का। ठीक है, और लेकिन वो मैं अभी साइज़ नहीं रख रही, सिर्फ आपको बताया है। अब बाहर की तरफ हमने निशान लगा लेना है 1-1 इंच का जो हमारा कटिंग के लिए आएगा। यहाँ पे ये जो चाक हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आपने करके निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर, बाजुओं की कटिंग करते हुए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, बहुत बहुत माजरत उसके लिए, लेकिन वो तरीका मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं जहाँ मैंने कमीज़ की कटिंग का बताया हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।